Good evening, all of you. Today we are going to discuss about indefinite articles a, and, n. आज हम बात करने जा रहे हैं indefinite articles a और n के बारे में कि इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जो definite article है वो है the। तो a और n का प्रयोग जो है इसका जो यूज है, जैसे देखिए अ इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड। जो अ है उसका प्रयोग हम कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन, यानी व्यंजन मतलब है क से लेकर के ज्ञ के बीच की अगर साउंड आती है, कोई शब्द कोई वर्ड अगर हम बोलते हैं और उस वर्ड के शुरुआत में जो शुरुआती उसका जो लेटर है, जो वर्ण है, उसको बोलते समय अगर क से लेकर के ज्ञ के मध्य की अगर साउंड आती है, स्वर आता है, ध्वनि आती है, तो उसके पहले हम अ का प्रयोग करते हैं। और n इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड। और जो n है, n का प्रयोग वावल मतलब होता है स्वर। स्वर मतलब है हिंदी में अ से लेकर अह, अ से लेकर के अह के बीच की अगर कोई साउंड आती है, कोई शब्द स्वर से अगर शुरू होता है, तो उससे पहले हम n का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों में एक गलत धारणा भी ये विकसित हो चुकी है कि इंग्लिश में जो वावल्स हैं वो हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वावल्स यानी स्वर इंग्लिश के हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू से अगर कोई वर्ड शुरू होता है तो उससे पहले एन का प्रयोग कर देते हैं, जो पूर्णतया गलत है। तो ऐसा नहीं किया जाना है। हमें इन पर ध्यान न देते हुए शब्द जब हम पढ़ते हैं तो उसके शुरू में कौन सी साउंड आ रही है उस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है और उसके अनुसार ही हमें अ और एन का प्रयोग करना है, ना कि ए, ई, आई, ओ, यू से पहले हमें एन लगा देना है। जरूरी नहीं है इनसे पहले जो है एन लगाएंगे। जैसे आइए देखते हैं, जैसे यूरोपियन, जो यूरोपियन है तो ई से ये स्पेलिंग स्टार्ट है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ई देख दिया तो इसके पहले जो है एन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हमें देखना है कि इसे बोलते समय कौन सी साउंड आ रही। देखिए यू, यूरोपियन, यानी कि य जो है वो क से लेकर के ज्ञ के बीच में, यानी कंसोनेंट साउंड उसकी है। तो क से लेकर के ज्ञ तक की अगर कहीं पर साउंड आती है तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं, अ। तो इसलिए यहां पर हो जाएगा अ यूरोपियन, ना कि एन यूरोपियन। वैसे यहां पर देखिए यूनिवर्सिटी है तो यू है तो इंग्लिश के अनुसार वाव, लेकिन इसके पहले भी एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि यहां पर भी यूनिवर्सिटी यानी कि य की साउंड आ रही है और य कंसोनेंट के अंदर है, तो इससे पहले भी आ का प्रयोग किया जाएगा। अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, अ यूनिवर्सिटी। और वैसे ही वन आइड मैन, यानी कि जिसकी एक ही आंख है, काना है तो ओ। देखिए ओ से स्टार्ट है, ओ जो है वाव है, लेकिन जो साउंड इसको उच्चारण करते समय, इसे बोलते समय, इसको प्रोनाउंस करते समय आती है, वह आती है व की, व यानी कि वन। और वह जो है क ख के बीच का ही एक वर्ण है, यानी क से लेकर के ज्ञ के बीच में आता है। तो अगर कोई साउंड क से लेकर के ज्ञ तक के बीच में आएगी तो उससे पहले हम लगा देते हैं अ वन आइड मैन। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत सारे ऐसे हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट हैं और उनकी साउंड भी जो है वो स्वर की ही है, जैसे एप्पल। तो एप्पल को अगर हम लिखें यहां पर हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो देखिए जो साउंड आ रही है ए, एप्पल। तो एन इज यूज्ड बिफोर वावल साउंड, यानी स्वर के साउंड से पहले एन लगाना है। तो ए से स्टार्ट है, ए जो है साउंड वह स्वर की साउंड है, ना कि व्यंजन की। तो
तो इसलिए हम इससे पहले हमेशा एन लगाते हैं, एन एप्पल। आपने हर जगह देखा होगा, किताबों में भी देखा होगा। ऑरेंज, तो ये ओ की साउंड या ऑरेंज या ऑरेंज, तो यहां पर देखिए कि यहां पर भी हम एन का प्रयोग करते हैं। और वैसे ही देखिए अब हम सोचते हैं कि एक्स, एम, एच, बी ये सब कंसोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। हम पहले एक बार उसको बोल के देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि साउंड कंसोनेंट की है या वाउल की है, तो उसके अनुसार ही हम और एन का उपयोग करेंगे। तो एक्स-रे, तो एक्स इस प्रकार से लिखा जाता है, तो है तो एक्स लेकिन बोलने में ए की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि स्वर की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहां पर एन, एक्स-रे का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही MLA, तो बच्चे क्या करते हैं कि एम देखा और सीधे लगा देना है अ, लेकिन ये गलत है। अगर हम इसे भी अगर प्रोनाउंस करेंगे तो देखिए एम यानी कि ए की साउंड आ रही है, ए जो है स्वर के मध्य का वर्ण है और साउंड यहाँ पर है स्वर की, तो यहाँ पर भी लगा देना है एन। वैसे ही देखिए ये एच से स्टार्ट है, HOUR। कई बच्चे इसे क्या पढ़ते हैं, हावर। जो इसे हावर पढ़ेगा उसका तो ये जो आर्टिकल यहाँ पर है वो गलत ही होगा, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो इसका उच्चारण है वो है आर, 1 आर। तो आ की जो है साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है और अ जो है स्वर है, तो स्वर की साउंड से पहले हम लगा देते हैं एन, तो एन आर यानी 1 घंटा। अब यहां पर देखिए बुक, हाँ यहां पर जो है ब की साउंड प्रोड्यूस हो रही है और ब जो है वो क ख के अंतर्गत ही आता है। तो जब कंसोनेंट की साउंड आती है तो उससे पहले हम लगाते हैं अ बुक, अ पेन। तो ये बड़ा आसान है, बस ध्यान देने की इतनी ही बात है कि जो भी वर्ड के पहले हमें अ या एन लगाना है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाने हैं, तो हमें साउंड पर फोकस करना है कि स्वर की साउंड आ रही है या व्यंजन की साउंड से वो शब्द शुरू होता है। व्यंजन की साउंड आती है तो अ लगा देना है और स्वर की साउंड अगर आ रही है तो एन लगा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।